बच्चों, तो आज हम न्यूमेरिकल करेंगे सीबीएसई का और एज यूजुअल उसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से है। क्वेश्चन की नेचर है रीजनिंग एंड असर्शन, और ऐसा क्वेश्चन आप जरूर उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके सीबीएसई के पेपर में, जेई मेंस में आएगा। इसकी अलग अलग वेरिएशन भी मैं दिखाऊंगा आपको, जिससे कि आपको थोड़ा सा और आइडिया मिले कि अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है तो कैसे आपको उसको एड्रेस करना है। ये आपको हेल्प करेगा ना केवल सीबीएसई में बल्कि जेई मेंस के अंदर भी। तो आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? द नेट मैग्नेटिक फोर्स experienced by a current carrying loop in a uniform magnetic field is always zero। यानी कि एक करंट कैरिंग लूप अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख लिया जाए तो उसके ऊपर नेट फोर्स जो होती है वो जीरो होती है। ये है असर्शन। ओके, रीजन क्या दिया गया है? अ करंट कैरिंग लूप placed in a uniform magnetic field never experiences a torque। अब देखिए, मुझे पढ़ते ही ये बहुत अजीब लगा, क्योंकि एक करंट कैरिंग लूप के ऊपर फोर्स भी होती है और टॉर्क भी होता है। इसने फोर्स ना होने का कारण लिख दिया कि टॉर्क नहीं होता इसलिए फोर्स नहीं होता, जो बहुत अजीब है। राइट, आइए अब इसको एनालाइज करते हैं। कैसे एनालाइज करेंगे? सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कॉन्सेप्ट, धीरे धीरे समझेंगे कैसे इसको एड्रेस करना है। आप देखिए ये वाला डायग्राम, दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। राइट, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सबसे पहले आपको याद हो, अगर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर is calculated by the rule BIL। किन किन को याद है ये? सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज गिवन बाय दिस। देन यू हैव टू यूज राइट हैंड रूल टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कैसे निकालेंगे नहीं तो आप डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? राइट हैंड रूल, अपने राइट हैंड को लेके आइए, मैग्नेटिक फील्ड और थंब और एक जो है आपका फोर्स होता है इसके अंदर। राइट, तो अपना राइट हैंड रूल लगाएंगे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब देखिए, एक लूप के अंदर मैंने रेक्टेंगुलर लूप माना है और इन्होंने एक करंट कैरिंग लूप लिया, कुछ भी शेप हो सकती है। उसके अंदर देखिए 4 वायर्स है, वायर नंबर 1, वायर नंबर 2, वायर नंबर 3 एंड वायर नंबर 4। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो जो रूल मैं आपको बता रहा हूं, राइट हैंड रूल अगर आप लगाएंगे यहां पे तो आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखिए क्या आ रही है। सबसे पहले राइट हैंड रूल को रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको फोर्स निकालने आ गई BIL, वेयर B इज द एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये B है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है। I इज द करंट इन द कंडक्टर, किसी भी इनमें से कंडक्टर, एंड L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये रेक्टेंगुलर लूप है, इसका लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा। राइट, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है इसके ऊपर। राइट, टॉर्क का कॉन्सेप्ट भी हम समझेंगे, पहले फोर्स का समझ लेते हैं। टॉर्क इज नथिंग बट रोटेशनल पावर ऑफ द फोर्स, कैसे उसको रोटेट करा जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए, एक फोर्स लेफ्ट वाले कंडक्टर पे यहां लग रही है और दूसरी फोर्स यहां लग रही है। राइट, तो फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। राइट, ऑन अ करंट कैरिंग लूप द फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अराउंड वो गोल गोल घूमेगा, अगर घूमेगा तो। पहले तो हम फोर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि
ये वाला जो वायर है, दिस वायर एंड दिस वायर, राइट, इनके बारे में अगर आप ध्यान से देखेंगे कोई भी फोर्स नहीं दिखाई गई है. नो फोर्स हैज बीन शोन ऑन दीज टू. डू यू नो व्हाई? क्यों फोर्स नहीं दिखाई गई है? फोर्स इज ओनली शोन ऑन दिस एंड दिस. इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि यहां पे फोर्स क्यों नहीं है, अगर है तो कितनी है. यहां क्या फोर्स, तो अगर हम नेट फोर्स की बात करते हैं तो हम चारों कंडक्टर को लेंगे. इस समय हमारा ध्यान सिर्फ इस कंडक्टर और इस कंडक्टर के ऊपर है. यहां पे राइट हैंड रूल से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रही है. जैसे कि मैं लेता हूं राइट हैंड रूल, लेफ्ट वाला कंडक्टर आप ध्यान से देखें, उसके अंदर करंट इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, और जो थंब है that is pointing towards the right, so the force is towards the right. तो राइट हैंड थंब रूल के ऊपर मास्टरी कर लीजिए बोर्ड के एग्जाम से पहले और जेई के एग्जाम से पहले. तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है, दे आर कैंसिलिंग ईच अदर, एंड देयरफॉर द नेट force, the net magnetic force which is experienced by a current carrying is definitely zero, right? क्योंकि अगर आप लूप को लेते हैं और उसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखें, ये वाली जो दोनों फोर्सेस हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, दे आर डेफिनेटली इक्वल एंड ऑपोजिट. और दूसरे डायग्राम के अंदर आप ध्यान से देखें, जो ये वाली फोर्स है, देखिए F1 और F3, राइट, इवन दिस इज इक्वल एंड ऑपोजिट, राइट. मैंने इसके ऊपर भी फोर्स लग रही है यहां पे और इसके ऊपर भी फोर्स लग रही है यहां पे. ये दोनों भी जो है कैंसल कर रहे हैं. तो चारों कंडक्टर जो है, दो कंडक्टर पेयर में ऑपोजिट साइड के, जैसे कि ये वाला कंडक्टर और ये वाला कंडक्टर, ये भी फोर्स कैंसल हो रही है इन दोनों के ऊपर. और जो दूसरे कंडक्टर्स हैं बाकी दो, ये वाले और ये वाले, इन पे भी फोर्स कैंसल हो रही है. तो नेट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग लूप इज डेफिनेटली जीरो. सो दिस इज अ ट्रू असर्शन. ये स्टेटमेंट सच्ची है, राइट? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है. आगे बढ़ते हैं. The current carrying loop placed in the uniform magnetic field never experiences a torque. वो बोलता है कि ये जो लूप है जिसके अंदर ऑपोजिट फोर्सेस हैं, ये कभी भी इनके ऊपर टॉर्क नहीं लगता, माने रोटेशन नहीं लगती. पर अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, इस डायग्राम को देखिए, साइड व्यू है, एक कंडक्टर अंदर और एक करंट बाहर की तरफ करंट लेके जा रहा है. इसके ऊपर फोर्स अपवर्ड लग रही है, इसके ऊपर फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, और इन दोनों के बीच में एक क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, जिसकी वजह से ये रोटेट करेगा. तो ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, राइट. ये दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया, ये वाला विच इज द ब्रेड्थ. ये वाला डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, इस कंडक्टर और इस कंडक्टर के बीच में. द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज द फोर्स आर्म. लेकिन देखिए किसी एंगल पे चला जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करनी पड़ेगी. लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करी हमने और इन दोनों के बीच में हमने एंगल ढूंढ लिया. तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. अगर हमें डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस मालूम चल गया तो द टॉर्क इज गिवन बाय BINA sin थीटा. वैसे तो इसको BINA देखा होगा आपने, राइट, बट देन थीटा इज 90 डिग्री एट दैट पॉइंट. तो ये आपका टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया. अगर दो फोर्सेस एक दूसरे से डिस्टेंस के ऊपर एक्ट कर रही हैं, मान लीजिए ये फोर्स यहाँ पे है, ये फोर्स, और उन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो टॉर्क तो जरूर लगेगा. कहने का मतलब ये वाला जो लूप है, इट विल अंडरगो रोटेशन, ये रोटेशन जरूर दिखाएगा,
राइट। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स, ये दोनों फोर्सेस इस रेक्टेंगुलर लूप को रोटेट कर रही हैं, ऐसे ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रही है। तो दिस इज रॉन्ग। द टॉर्क विल एग्जिस्ट, टॉर्क तो बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, राइट। टॉर्क तो जीरो बिल्कुल भी नहीं होता। तो दैट मीन्स दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो देखिए असर्शन ट्रू थी कि assertion is also false, right? That the magnetic field is always zero. The net magnetic force is zero. That was true. ये हमने true बोला था. Net magnetic force is zero. Sorry, मैंने पहले थोड़ा गलत बोल दिया. Reason, torque cannot be the reason, right? The net magnetic force is zero because of the right hand rule जो हमने लगाया, उससे अलग अलग direction of force आई, वो cancellation हुई. एक फ्रेम के ऊपर दो साइड पे इक्वल एंड ऑपोजिट और दूसरी साइड पे भी इक्वल एंड ऑपोजिट, तो नेट फोर्स तो जीरो हो गई। अब देखिए ये वाला जो, तो द करेक्ट आंसर इज दिस, द राइट। ये भी गलत है कि द इट नेवर एक्सपीरियंसेस, इट ऑलवेज एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, दैट शुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट। अब आप ध्यान से देखिए, ये वाली जो दो फोर्सेस हैं F2 एंड F1, मतलब यहां पे जो लग रही हैं जो फोर्सेस F2 एंड F1, राइट, दे आर इन द सेम लाइन, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो F1 और F2 कभी भी टॉर्क को कंट्रीब्यूट नहीं करते, क्योंकि टॉर्क के लिए दो फोर्सेस के बीच में गैप होना चाहिए, जबकि F2 और F1 एक ही लाइन में, तो इन ये टॉर्क नहीं लगा सकती हैं। टॉर्क लगाने के लिए आपको गैप चाहिए, F2 और F4 में गैप है, जैसे कि हमने यहां दिखाया ये वाला गैप, जिसको आप बोलते हैं फोर्स आर्म। तो आपको एक फॉर्मूला जो याद रखना है फोर्स का, ये डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल, टॉर्क निकालने के लिए BINA, राइट, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, BINA, दिस इज योर टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग लूप। ये भी आपके नंबर ऑफ टर्न्स हैं। अब देखिए हमने तो सिंगल टर्न वाला केस लिया, तो इसलिए हमने इसको थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री क्यों होता है, वाई थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एट एनी पोजिशन, ये भी आप सोच लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब ये घूमता है तो थीटा की क्या सिग्निफिकेंस होती है, और टॉर्क इज गिवन बाय फोर्स मल्टीप्लाई। अब देखिए ये थीटा है, राइट, दिस इज द थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट एंड व्हाट। अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज बी, ये नजर आ रहा है आपको बी, और ये जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया है, लूप के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया, लूप के ऊपर, राइट। तो लूप और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच का एंगल, राइट, क्योंकि टॉर्क की डेफिनेशन है, राइट, फोर्स इज BIL and the distance, perpendicular distance, which is called the force arm, is D sin theta, right? तो L और D एरिया बन जाते हैं और आंसर बन जाता है BI एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न्स N इंटू साइन थीटा, राइट। इसके ऊपर वापस आते हैं, वाई थीटा 90 डिग्री कब होता है और क्या सिग्निफिकेंस है इसका। इस समय अगर आप देखेंगे, अगर इट इज पैरेलल, तो इसके ऊपर जो एरिया वेक्टर बनता है दैट इज पैरेलल टू बी, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज। अगर लूप ऐसे पड़ा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, राइट, तो द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज दिस। इस समय इनके बीच में एरिया कितना है, 90 डिग्री, सो दिस इज टी मैक्सिमम। मैक्सिमम जो आपने टॉर्क लगाया वो BINA लगाया, नहीं तो BINA साइन थीटा, डिपेंडिंग ऑन, सो इट्स अ वेरिएबल टॉर्क। जो टॉर्क लगता है वो भी एक वेरिएबल टॉर्क होता है, फिक्स्ड टॉर्क नहीं होता है इसके अंदर, राइट, वेरिएबल टॉर्क है, डिपेंड्स ऑन द एंगल। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बेसिक एक क्वेश्चन हो गया जहां पे CBSE या JEE मेंस
काफी हद तक कवर हो गया, लेकिन मैं आपको कुछ और भी सिचुएशन दिखाता हूं जिससे कि आपका माइंड और खुले और आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर पाए। आइए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन जेई मेंस के अंदर और सीबीएसई के अंदर आजकल डायग्राम वाले आते हैं। अब इसको देखिए आप, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो डायग्राम देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देखिए नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करा जा रहा है। आपका जो करंट है दैट ऑल्सो इज बीइंग शोन विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स। तो आपका देखिए ये एक जो है करंट, ये करंट की आपकी डायरेक्शन दिखाई गई है, और फोर्स देखिए किधर आ रही है आपकी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये देखिए ये फोर्स इस तरफ। तो ये जो कंडक्टर है, राइट हैंड रूल से दिस कंडक्टर विल मूव आउटवर्ड। तो कई बार आपको सीबीएसई के क्वेश्चन के अंदर ऐसा डायग्राम दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है, विल द कंडक्टर गो इनसाइड, will the conductor go up, will the conductor go down, will the conductor go outside? So please right hand rule, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बच्चे भूल जाते हैं। फोर्स निकालने के लिए मैग्नीट्यूड तो ठीक है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स बच्चे भूल जाते हैं। ये क्लियर करके जाइए अपने दिमाग में कि राइट हैंड रूल को कैसे लगाना है। ये थी सेकेंड सिचुएशन। एक टाइप का क्वेश्चन और भी आपको आ सकता है। देखिए फिर से ये मैग्नेटिक फील्ड है और करंट इज गोइंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। ये आपने करंट लगा रखा है विच इज पासिंग थ्रू दीज वायर्स, आप देख सकते हैं, लेकिन आपने ऊपर वाली साइड पे कंडक्टर को पिवट करा है, माने यहाँ पे फिक्स्ड है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट विल हैपन अगर आप किसी भी करंट कैरिंग वायर को इस जगह पे पिवट कर देंगे, मतलब बांध देंगे। यहाँ आपने करंट कैरिंग वायर्स को बांधा हुआ है और सिर्फ नीचे ही अवेलेबल है हिलने की जगह, तो यहाँ तो वो हिल नहीं सकता, राइट। यहाँ से तो बैटरी आ रही है, अब ये करंट इसके अंदर जा रहा है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दिस लूप, राइट, दिस लूप इज नॉट फ्री टू मूव हेयर। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे देखिए, पिछले क्वेश्चंस के अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा बिल्कुल सेंटर से जा रहा था, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। लेकिन अब हमने क्या करा है, इस जगह को फिक्स कर दिया। मान लीजिए वी हैव फिक्स दिस प्लेस, हम इसको यहां से घूमने नहीं देंगे, राइट। तब क्या होगा, तब ये होगा, अगर आप राइट हैंड रूल दोबारा लगाएंगे तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो आउटवर्ड होगी और ये स्विंग जो है बाहर झूलता हुआ ऐसे चला जाएगा, राइट। हो सकता है ये नीचे यहाँ पे कोई वेट लगा दें या इसका कोई वेट भी हो, और टॉर्क आपको लगाना पड़े ग्रेविटी, और ग्रेविटी का टॉर्क इसको वापस लाने की कोशिश करेगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉर्क है इसको वो स्विंग बाहर की तरफ ऐसे ले जाएगा। वो एक तरफ से तो फिक्स्ड होगा, यहां से फिक्स्ड होगा और सिर्फ इस जगह से हिलेगा। वैसे आपका जो पूरा का पूरा जो लूप है वो पूरा ऐसे घूमता है, लेकिन अगर आपने उसे एक जगह पे फिक्स कर दिया तो सिर्फ उसी के अराउंड घूम पाएगा। तो ये सिचुएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस चैप्टर के अंदर राइट हैंड रूल की क्लैरिटी, फोर्स की डायरेक्शन निकालना मतलब बहुत क्लियर होनी चाहिए। किस करंट कैरिंग वायर में फोर्स लग रही है। देखिए फोर्स तो सभी में लग रही है, यहां भी फोर्स लग रही है, यहां भी फोर्स लग रही है, यहां भी लग रही है, लेकिन ये वाली जो फोर्सेस हैं F3 और F1, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनी टॉर्क। टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए F2 और F1 ही सिर्फ टॉर्क को पैदा कर पा रही हैं। तो जो एक्सिस के थ्रू, दिस इज योर एक्सिस, जो भी एक्सिस को काटती हुई जाती हैं वायर्स, वो टॉर्क में कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं। जो एक्सिस के पैरेलल होती हैं, ये आपका एक्सिस है, एक आपका लूप का वायर ये है और एक ये है, राइट। सो ये एक्सिस है, तो ये दोनों जो है टॉर्क में कंट्रीब्यूट करेंगी। दे विल रोटेट, नॉट दीज टू, बिकॉज इनके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो एक ही लाइन के अंदर है। टॉर्क का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर होना चाहिए। मेरे वीडियोस चेक कर लीजिए मैकेनिक्स के,
टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आप देख सकते हैं 11th स्टैंडर्ड कितनी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो उम्मीद करता हूं आज आपको ये सीबीएसई का क्वेश्चन रीजनिंग असर्शन, इसको मैंने स्टार्ट तो सीबीएसई के लेवल से करा, लेकिन ग्रेजुअली मैं इसको जेई मेंस के ऊपर ले गया हूं, जिससे कि आपकी विजुअलाइजेशन या सोचने की क्षमता जो है, कैसे आपको फोर्स की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकालनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, ये तीनों लगा लगा के अलग अलग सिचुएशन में देखिए और देखिए आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। आता हुआ क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा अगर आपको राइट हैंड रूल की क्लैरिटी नहीं है। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, फोर्स कहां कहां पे लग रही है, टॉर्क किन दो कंडक्टर्स के ऊपर लग रहा है, फोर्स आर्म कितनी है, मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है, इस तरह की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। इस वीडियो को भी लाइक करें अगर आपको पसंद आया है, और इसके ऊपर कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच और अगले वीडियो का इंतजार करें।